चलो देखिए, अब जो 10th का इसमें इस वीडियो में केवल मैं इतना बताऊंगा 10th का क्या क्या सिलेबस है, कितनी यूनिट्स हैं, हर यूनिट से कितने मार्क्स का आता है। और दो टाइप के बच्चे होते हैं हर जगह, हर ट्यूशन में, हर किसी में, कि कुछ को तो केवल इतना चाहिए कि सर पास हो जाए यार, बस हम पास हो जाएं बस कैसे भी है। किसी को होता है कि सर 100 मार्क्स कैसे लेगा। तो आपका ये भी बताया जाएगा किन किन चैप्टर्स को पढ़ के कितने मार्क्स आ सकते हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं उसका, और लेवल कैसा है, किन किन चैप्टर का बेसिक आपको 5 से 10 मिनट के अंदर सारा बता देंगे। ठीक है, पूरे 10th क्लास के सिलेबस को अगर मैं बात करूं तो NCERT को CBSE ने 7 यूनिट्स में डिवाइड किया है, 7 यूनिट्स में। ठीक है, तो सबसे पहली जो यूनिट है, अगर मैं यूनिट 1 की बात करूं, यूनिट 1 की अगर मैं बात करूं, जो हमारे 6 मार्क्स हमको देती है, हमको 6 मार्क्स देती है, और ये 6 मार्क्स तो आप ये मान लो लगभग 9th क्लास का ही है, 9th क्लास का ही। और ये भी आपको बताएंगे हाँ कि कौन कौन सी बुक आपको प्रेफर करनी है क्लास 10th के लिए, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ बुक्स। तो बच्चे क्या बड़े कंफ्यूज होते हैं कि यार इसको भी पढ़ ले, ला इसको भी पढ़ ले, तो वो भी आपको हम बताएंगे। तो यूनिट 1 का जो नाम है वो है हमारा नंबर सिस्टम। वो क्या है? नंबर सिस्टम। क्या है दिक्कत क्या है? चल बैठ यहाँ, चले जा। नंबर सिस्टम, नंबर। अब आप जैसे ही NCERT सिलेबस देखेंगे कहीं पे नंबर सिस्टम मिलेगा ही नहीं तुमको यार यहाँ तो चैप्टर है नंबर सिस्टम, तो सर हमने क्लास 9th में पढ़ा था। ये यूनिट है, तो मैं पहले आपको यूनिट बताता चलूँगा और NCERT का कौन सा चैप्टर है उस यूनिट में, ये यूनिट का नाम है। ये यूनिट 1 जो CBSE ने पूरे सिलेबस को डिवाइड किया है। चैप्टर्स कायदे में देखा जाए, पुरानी वाली बुक की अगर हम बात करें तो 15 चैप्टर हैं, नई वाली बुक की बात करें 14 चैप्टर हैं, 11 इन्होंने हटा दिया। तो ऐसे में आपको सर 7 यूनिट कैसे, तो उसमें मैं बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर आए हैं। ठीक है भैया, तो चलिए नंबर सिस्टम हो गया ये हमारा। तो नंबर सिस्टम ये यूनिट का नाम है। इसके अंदर NCERT का चैप्टर 1 आता है, मैं यहाँ पे लिखता भी चलूँगा। चैप्टर 1 आता है जिसका नाम क्या है? रियल नंबर। और रियल नंबर सिस्टम का ही तो एक पार्ट है। नंबर सिस्टम क्या? कलेक्शन ऑफ अ नंबर। तो कहने का मीनिंग क्या है, जो फर्स्ट चैप्टर है वो भैया आपका 6 नंबर आपको देगा। ये यूनिट 1 की बात कर रहे हैं। चलिए जी, अब आ जाओ भैया यूनिट 2 में आ जाते हैं हम लोग। अगर मैं बात करता हूँ यूनिट 2, तो ये भाई साहब आपको देगी 20 नंबर। कितने मार्क्स देगी? ठीक है, और इस यूनिट का नाम क्या है? इस यूनिट का नाम है अलजेब्रा। क्या नाम है इसका? अलजेब्रा। और इसमें NCERT के कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं? तो इसमें NCERT के आते हैं चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। ये 4 चैप्टर हैं जो यूनिट 2 में आते हैं। ठीक है, और इस यूनिट का नाम क्या दिया इन्होंने? अलजेब्रा। अलजेब्रा मतलब इसमें वेरिएबल्स का खेल होगा, X, Y, Z इन सब का खेल होगा इसमें। तो अब देखो बुक तो आपके पास है, बस मैं जल्दी से बताऊँ। चैप्टर 2 का नाम है पॉलिनोमियल्स, और इसका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AP। अब मैं यहीं पे आके आपको एक चीज़ बताता हूँ, और 9th हम लोग करके आए हैं, पास हो गए तभी यहाँ पर बैठे। क्लास 9th में चैप्टर 2 का नाम क्या था? पॉलिनोमियल। जाके चेक कर लो। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ क्लास 9th का 4 चैप्टर का नाम क्या था? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बट यहाँ पे क्या चीज़ आ गई? पेयर आ गए। मतलब अभी तक लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी, एक थी, अब पेयर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा अब सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जाना। चैप्टर 2 अगर मैं बात करता हूँ 9th की, तो वहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थे जिसकी पावर 2 होती थी, उसके हमने फैक्टर किए हैं। तो इक्वेशन दे दिया, इक्वेशन में क्या होता है? बराबर में 0 लगा दो। क्लास 9th ये सब 9th के ही आप। हाँ, AP एकदम अलग है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये आपने 9th में, 8th में, 6th, 7th कुछ नहीं पढ़ा, इसके बारे में आप एकदम अज्ञान है। ठीक है, तो ये जो 4 चैप्टर्स हैं ये कुल मिला के आपके 20 मार्क्स के आते हैं। अब बच्चे को एक डाउट होगा कि सर हमको ये बताओ, अकेला हम ये जानना चाहते हैं कि AP कितने मार्क्स की आती है। तो इसमें लेके भैया NCERT ने अलग ज़्यादा वो नहीं, ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं।
ये कोई फिक्स नहीं है कि AP 4 की है तो हर बार 4 नंबर की है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरी यूनिट 20 की आएगी। हो सकता है कि इस वाली यूनिट से 12 नंबर का आ जाए, इनसे आ जाए 2 का 4 का, ऐसा भी हो सकता है, ये फिक्स नहीं है। इसीलिए CBSE कहती है हम पढ़ाएंगे यूनिट के अकॉर्डिंग भैया तुम्हें, ठीक है। चलिए जी, एक आती है तीसरी यूनिट, यूनिट 3, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ये आती है 6 मार्क्स की। कितनी आती है जी? 6 मार्क्स की आती है ये, और इसका नाम क्या है? कोऑर्डिनेट अच्छा, आपको याद आ रहा होगा क्लास 9 का चैप्टर 3 का नाम क्या था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें जो NCERT का चैप्टर है वो केवल एक चैप्टर है 7, केवल चैप्टर 7 जिसका खुद में नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट, तो ये अकेला कितने नंबर का आएगा जी? 6 मार्क्स का, और बहुत सिंपल है, गरीबों का चैप्टर, सब बताएंगे अभी आगे चल के, डिस्कस करेंगे इसमें हम लोग। यूनिट 4 है जो ये आपको देती है 15 नंबर। क्या देती है जी? 15 नंबर। और इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं, इसके यूनिट का नाम बता दें, इसका नाम है केवल ज्योमेट्री। इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो 2 चैप्टर पढ़ते हैं, एक चैप्टर 6 पढ़ते हैं और एक चैप्टर 10 पढ़ते हैं। 6 का नाम है ट्राइंगल, इसका नाम है सर्कल। क्योंकि ज्योमेट्री का मीनिंग क्या है? जिसको हम लोग मेज़र करते हैं, सर्कल में भी मेज़रमेंट है, ट्रायंगल में भी मेज़रमेंट है। ये दोनों चैप्टर मिला के 15 नंबर हमको देते हैं। क्या चमका जी? क्या क्लास 9th में चैप्टर 7 का नाम क्या था? ट्रायंगल। भैया पर क्लास 9th में चैप्टर 10 का नाम क्या था? सर्कल। यहाँ भी चैप्टर 10 का नाम क्या? सर्कल। आप समझ रहे ना क्लास 9 का कितना यूज़ है। और एक चीज़ जान लो, अगर क्लास 10th की बात कर रहा हूँ मैं, और उसमें अगर आपको टीचर सर्कल पढ़ा रहा है तो क्लास 9th का सारा यूज़ होगा इसमें। और क्लास 9th के क्वेश्चन भी आते हैं बोर्ड में, तो कोई बच्चा ये नहीं सोचे कि सर हमने तो 9th कर ली, अब क्यों आ रहे क्वेश्चन? सब कुछ आएगा, यूज़ भी होगा उनका। तो 9th की मैथ को भूलना नहीं है आपको। चलिए अच्छा, तो अब मैं जाता हूँ यूनिट 5 पर, जो हमको देती है भैया 12 नंबर। कितने देती है? 12 मार्क्स, और जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। जो आप लोगों के लिए एकदम नई चीज़ है, ये हम लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। इसमें आपके जो आते हैं चैप्टर 2 आते हैं, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। चैप्टर 8 का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, और पहले तो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया जाएगा आपको। छोड़ना यार, मैं बता तो बंद करो उसे। पहले तो ट्रिगोनोमेट्री आपको पढ़ाई जाएगी, फिर बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हमको पढ़ा तो दिया, इसका यूज़ बताओ कहाँ पर होगा। फिर अगला चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, मतलब जो ट्रिगोनोमेट्री हमको पढ़ाई गई उसका यूज़ कहाँ पर है। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। अब एक हमारा आता है भैया यूनिट 6, जो जी ये हमको देता है 10 नंबर, और जिसका नाम क्या है? मेंसुरेशन। जिसका नाम क्या है जी भैया? मेंसुरेशन, मतलब मेजरमेंट ही होता है। ठीक है, इसमें हमारे 2 चैप्टर आते हैं, एक चैप्टर 12 है और एक चैप्टर 13 है। चैप्टर 12 का नाम है एरिया रिलेटेड टू अ सर्कल। मतलब अभी तक हम लोगों ने एरिया ऑफ सर्कल पढ़ा था बस। अरे कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ये आप लोग पुरानी वाली बुक और नई वाली बुक का फंडा है, ये मैं बता रहा हूँ पुरानी वाली बुक के हिसाब से। ठीक है, बता इसकी टेंशन ना लो। ठीक है, चैप्टर 13 का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड, अब एक बात ना बताओ यार, क्लास 9th में चैप्टर 13 का नाम क्या था? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जाके चेक कर लेना, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। ये नया है और ये नया है। मैं बताता चलूँगा कि कौन सा चैप्टर जो अभी तक हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट यूनिट जो हमारी बची है, जिसका नाम है यूनिट 7, और भाई साहब वो हमको देती है 11 नंबर। कितना देती है?
जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है सर। और इसमें हमारे 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर 14 एंड चैप्टर 15। चैप्टर 14 का नाम है स्टैटिस्टिक्स और इसका नाम है प्रोबेबिलिटी। क्लास 9th में पुरानी वाली बुक की बात करें तो चैप्टर 14 और चैप्टर 15 यही थे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें कहीं पर भी चैप्टर 11 नहीं है, क्योंकि चैप्टर 11 को कंस्ट्रक्शन को सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया, जो 30% हटाया। तो जिन बच्चों के पास नई बुक है ना, वो 10 के बाद एक चैप्टर कम कर लेना, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। मैं पुरानी वाली बुक के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है भैया। चैप्टर 11 को डिलीट कर दिया गया, मैं लिख भी देता हूँ, जो चैप्टर 11 है ना हमारा भाई साहब, ये डिलीट कर दिया गया। ठीक है, तो इसकी तो हम बात नहीं करेंगे। अब देखना एक बार, लेकिन एक चीज़ और, यह इनको ऐड कर लो भाई साहब, सम 80 होना चाहिए। हो रहा है, बहुत खुशी की बात है, सम 80 होना चाहिए। अब आ जाओ भैया, अब आ जाओ। देखो ये चैप्टर नया नहीं है हमारे लिए, बिल्कुल भी पढ़ चुके हैं, बिल्कुल नया नहीं है, बिल्कुल भी नया नहीं है। ये जो चैप्टर नया है, मतलब जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, उसको मैं रेक्टेंगल शेप में बार में बंद करता हूँ। ये एकदम नया है आपके लिए, हमने 9th में इसकी ABCD भी नहीं पढ़ी। अब आ जाओ, चैप्टर 7 पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत अलग है, एरिया के फॉर्मूले हैं, सेक्शन फॉर्मूले, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है हमने। ऐसा नहीं कि सर नाम ही नहीं सुना, हमने पढ़ा है। ट्रायंगल तो बहुत मजे अच्छे से पढ़ा है, सर्कल भी खूब अच्छे से पढ़ा है, 9th की बात। हाँ, ये पूरी यूनिट आउट ऑफ कंट्रोल है हमने बिल्कुल नहीं पढ़ी है, हमने कतई नहीं पढ़ी है। तो ये हमने भैया सारा पढ़ा हुआ है, सरफेस एरिया ये सब पढ़ा है, केवल चैप्टर 12 ये हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है सर। तो मतलब कौन, जिनको मैंने रेक्टेंगल किया है उनके अंदर बंद किया है। अच्छा, मैं ट्रायंगल को बंद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रायंगल 9th में है, उसका यूज़ है, बट यहाँ का ट्रायंगल थोड़ा अलग है, बट उसका यूज़ है, तो हमने पढ़ा है। हमने ऐसा नहीं कि हम ट्रायंगल के बारे में बिल्कुल नहीं जानते 10th में। तो चलो, तो 1 2 3 4 चैप्टर हैं भाई साहब, जो हमारे लिए एकदम नए हैं। अगर मैं नए सिलेबस की बात करूँ तो हमारे पास टोटल चैप्टर हैं 40 में से 4 चैप्टर नए हैं, 10 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। ठीक है भैया। और आपको बताएं, आपको बस छोड़ो, ये 2 चैप्टर है ना, ये 2 चैप्टर जिन बच्चों को 8th क्लास की मैथ आती है, 8th क्लास की मैथ, तो ये 2 चैप्टर खत्म हो गए तुम्हारे। तुम्हें तो 10th का पढ़ना ही नहीं, इसमें पूरा 8th क्लास की मैथ है, इक्वेशन बनाने वाले क्वेश्चन हैं, फैक्टराइजेशन है, तो ये तो क्लास 8th के हैं तुम्हारे, कुछ इसमें अलग है ही नहीं। मतलब NCERT में बहुत सिंपल है, 8th की मैथ के इसमें अच्छे क्वेश्चन हैं। अब देखना जरा एक बात, कि अगर मैं बात करूं 100 में से पास होना होता है ना, 100 में से पास होना होता है। चलिए जी, 100 नंबर में से पास होना है, हमको लेके आना है 33, हम पास हो गए। मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो गधे फेल हो जाते हैं, उनके लिए बता रहा हूँ कितना सिंपल है पास होना। देखना, अब 100 में से 80 नंबर का होता है एक्सटर्नल, 20 नंबर का होता है इंटरनल, मतलब जो टीचर के हाथ में होते हैं। मैं कह रहा हूँ, तुम मान लो बहुत ही खतरनाक बालक हो, पढ़ते नहीं हो बिल्कुल भी, टीचर से भी डिसीव। भाई साहब 15 से नीचे तो कोई भी स्कूल देता नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अपने स्कूल का रिजल्ट हम ख़राब करें। 15 से नीचे का तो मतलब ही नहीं कोई। तो 15 नंबर तो तुम्हें यहाँ पर मिल गए। अब 33 लेने के आना है, 15 ये कम होगा तो 18 नंबर, मतलब आपको 80 में से कितने नंबर लेके आना है? यस और नो? अगर जो बच्चे लोगों को केवल पास होना है सर में, यस और नो, तो एक बात ना करें, क्या वो पूरी साल केवल यूनिट 2 ही पढ़ लें? पूरी साल केवल और केवल यूनिट 2 पढ़ें पूरी साल, तो भी 20 नंबर आ गए। अच्छा, अब 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, उनमें तुक्का मारोगे, एक आध तो यार तुक्का सही जाएगा ना तुम्हारा। 3-4 अगर सब में ए जय माता डी लगा गाओगे तो मतलब है कि तुम्हारा काम हो जाएगा, फिर भी बच्चे फेल हो जाते हैं। तो मैं आपको, खैर ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से बच्चे फेल होते हैं, तो क्यों फेल होते समझ नहीं आता, जबकि पूरी साल केवल एक यूनिट को ही आप पढ़ें। अच्छा, जो होशियार बच्चे हैं जिनका टारगेट है नहीं सर हमें तो इससे नीचे बात नहीं करनी, हमें 100 मार्क्स चाहिए, वो केवल और केवल इस पूरे 10th क्लास में, अगर आपने अपने से मिस्टेक की तो गलत है, जैसे 2 + 2 5 लिख के आ गए तो वो तो अलग चीज़ है। अदरवाइज़ कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो बच्चों को 100 मार्क्स लाने से रोकते हैं, मतलब जिनमें है लॉजिक है, भरा पड़ा है लॉजिक। वो एक तो हमारा हो गया भाई साहब चैप्टर 6। इसका जो चैप्टर 6 है ना, ये बच्चों को
100 मार्क्स लाने से रोकता था। इसमें लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इस बार भाग्य इतना अच्छा था, पेपर भी सिंपल आया था कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे दिया था। ठीक, एक तो ये चैप्टर है, एक चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, ये बच्चों को 100 मार्क्स लाने से रोकता है, मतलब ये बोलेगा कि भैया नहीं अच्छे अच्छे क्वेश्चन देगा। और एक चैप्टर है तुम्हारा ये दो, अब मैं इनका बताता हूँ क्यों है ये दो। इनमें आते हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, और बच्चों का बचपन से ही लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बड़ा एक फोबिया है, यार लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कैसे इक्वेशन हम बना पाएंगे। और कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है कि जिसमें बच्चों को 100 मार्क्स लाने से रोका जाए, बहुत सिंपल आते हैं। ठीक है, अब 3 चैप्टर मैं ऐसे बता रहा हूँ जो बच्चे पढ़ लें और पास हो जाएंगे। सबसे सिंपल, इस पूरे जितने ये चैप्टर लिखे हैं सबसे सिंपल चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स क्लास 10th का, केवल और केवल प्लस माइनस करना है और मल्टीप्लाई, ये करना है तुम्हें। प्रोबेबिलिटी को मैं फिर भी सिंपल नहीं मानता 10th की, ये बहुत ही सिंपल है यार, इसमें कुछ है नहीं। और चैप्टर 7 कहाँ गया, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले हैं 2, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, कुछ है ही नहीं मतलब इसमें। एक चैप्टर ये हो गया भाई साहब हमारा, एक चैप्टर ये हो गया हमारा है, और मैं पॉलिनोमियल, ये तो खैर कुछ है नहीं, 3-4 नंबर का आता है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। और रियल नंबर, रियल नंबर तो एक ऐसा टॉपिक है कि जो बच्चों जो मतलब कमज़ोर बालक है ना, वो हिस्ट्री की तरह इसको याद कर लें। इसमें 2 क्वेश्चन हैं जो आते हैं कि प्रूव करो रूट टू इरेशनल नंबर, आगे पढ़ेंगे हम लोग, रट्टा मारो, रट्टा एकदम रट्टा तक, मतलब ये चैप्टर तो ऐसा करो कि दोस्त को चलो सुनाओ, चलो रूट टू इरेशनल नंबर है सुनाओ, इस तरीके का ये, मतलब 1 और ये 2 3 4, ये 4 चैप्टर कर लोगे तुम्हारे 20 नंबर आ जाएंगे लगभग, तो ही पास हो जाओगे। तो ये गरीबों के चैप्टर, इस तरीके से पूरा तुम्हारे क्लास 10th का सिलेबस है। ये मैंने डिवाइड कर दिया यूनिट वाइज, 7 यूनिट्स हैं, चैप्टर के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया कौन सा टफ है कौन सा सिंपल है क्या, इस तरीके से। अब हम लोग जो चलेंगे, मैं ये एडवाइस लूँगा आपसे भी, लेकिन करूँगा तो नहीं, पूछ सकता हूँ आप लोग। देखो वैसे मैं चैप्टर 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए, नियम ये कहता है, लेकिन चैप्टर 1 क्या है ना, थोड़ा सा थ्योरी वाला है। अब क्लास 10th में बच्चा 9th में बिल्कुल मेहनत करता नहीं, वो 10th में कहता झंडा गाड़ देंगे ये कर देंगे, अब 10th में आता है मेहनत करने, वहाँ पे उसको लैंग्वेज मिलती है तो उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। यार हम थोड़ी उम्मीद से आए थे, इसमें क्या याद सा करो, मतलब समझने का कम है, लिखने का थोड़ा ज़्यादा है। तो मैं या तो चैप्टर 2 से स्टार्ट करूँगा फिर, और एकदम सीक्वेंस से ही हम लोग चलेंगे। इसको हम करा देंगे कहीं बाद में करा देंगे इसे, ठीक है। बट ये है कि बहुत से बच्चों के स्कूल में तो रियल नंबर से स्टार्ट होगा ना। मेरा एक ये थोड़ा सा है कि बच्चों को ऐसी मैथ स्टार्ट किया जिससे उनको लगे हम मैथ पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं लगे कि मतलब हाँ कि हमने काट बेटे यहाँ पे हैव नहीं आएगा, हैड आना था, यहाँ पे हैज़ टू आना था बेटे, यहाँ पे ये मज़ा नहीं आता, इधर मैथ पढ़ा दो क्या, तो वो चीज़ नहीं आनी चाहिए ना। इसलिए चलो, जो भी कोई डाउट है सिलेबस को लेके, कोई भी डाउट है, पक्की बात है, हाँ बेटे कोई डाउट है बताओ कि सर ये डाउट हो रहा है, हाँ आकाश बताओ। तो ये सिलेबस को मैंने पूरा तुम्हारा डिवाइड कर दिया, चैप्टर बता दिए कौन से सिंपल है ये भी बता दिया। अब लास्ट चीज़ बची है, सर बुक्स कौन कौन, सर 100 मार्क्स के लिए बुक तो बता दो यार, हम कौन कौन सी बुक लेना है। तो यहाँ बच्चा बड़ा कन्फ्यूज़ होता है, और बच्चा कन्फ्यूज़ होता है होशियार, कमज़ोर को तो केवल NCERT भरोसा है बस। होशियार बच्चे बड़े कन्फ्यूज, क्योंकि मार्केट में RS अग्रवाल है, RD शर्मा है, NCERT है, ML अग्रवाल है, NCERT एग्जाम्पलर है, फिर एग्ज़ाम आते आते फिर वो ले लेते हैं 20 साल के प्रीवियस पेपर्स ले लेते हैं, अरिहंत का आई सक्सीड ले लेंगे, बड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे आके बच्चा जब आप ना ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की कोशिश करते हो तो हमेशा कन्फ्यूज़ होते हो। तो ऐसे में क्या करो, जो CBSE प्रेफर करती, CBSE केवल 2 बुक प्रेफर करती, केवल और केवल 2 बुक। और आप लोगों से भी मैं यही बोलूँगा, एक तो NCERT टेक्स्ट बुक हो गई और एक NCERT एग्जाम्पलर। लेकिन ये तो 10th की है, और यही आपको करना पड़ेगा क्लास 9th का। क्लास 9th की मैथ आपको आनी चाहिए, क्लास 9th। अब देखो चैप्टर 1 है ना रियल नंबर, 10th का जो है बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन था कि इसको, ये क्वेश्चन दिया था 0.23 बार को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करो, एक्सप्रेस करो। ये 9th का है, 10th में तो कहीं लेना देना है ही नहीं इसका, लेकिन चैप्टर 1 में दे दिया गया था। ये क्लास 9th का रखा दिया था 9th का, और आप क्लेम नहीं कर सकते। क्यों? cbse.nic.in की जो वेबसाइट है वहाँ आप जाएंगे ना, साफ साफ लिखा है बोल्ड लेटर्स में कि भैया NCERT टेक्स्ट बुक, NCERT एग्जाम्पलर एज वेल एज 9th क्लास की भी आपको ये करनी है, क्योंकि काफ़ी सिलेबस 9th का है ना। अब जैसे एक बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ,
इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सिमिलर, दो ट्रायंगल कहते सिमिलर होते हैं उनकी बात पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंसी की बात है ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन आएंगे क्योंकि 9th में पढ़ चुके हम लोग, तो इसलिए 9th की मैथ नहीं भूलनी है आपको, ठीक है भैया। अब आप सोचो, और जबकि एनसीईआरटी एग्जाम बड़ी पतली बुक है, लेकिन क्या लेवल है बुक का भाई साहब, अच्छे लेवल की बुक है, अच्छे लेवल की बुक है। ये दो बुक हैं, एनसीईआरटी तो है ही, देखो मस्ट है यार ये तो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लेवल अच्छा है तो उसकी अलग से वीडियो बनेगी उसका, और पक्की इस बार बनाऊंगा मैं, अभी तक बने नहीं है। एग्जाम्पलर की वीडियो यूट्यूब पे है भी बहुत कम, उसका लेवल बहुत टफ हो जाता है, लेकिन उनको जब हम करेंगे ना तो RDRS भी हो जाएंगे आपसे। और इतना करने के बाद कोई भी एक बुक उठा लो, RS उठा लो या ML अग्रवाल ले लो या RD, उनके एग्जाम्पल वगैरह कर लो तो भी इनफ है। कहना का मीनिंग मैथ में ना कंसेप्ट पर जाओ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे मत जाओ, क्वांटिटी पे वर्क मत करो, क्वालिटी पे वर्क करो, ठीक है। तो सही है यार, सही आप लोग 10th में आए हैं, खुशी की बात है, लेकिन रिजल्ट तुम लोग अभी आया नहीं है हटाओ।